नमस्कार मित्रों, संस्कृत विस्कुलम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट की अगली सीरीज में हम लेकर के आए हैं आज आपके लिए संस्कृत का सीटेट का प्राइमरी स्तर का एक हल प्रश्न पत्र। वो हल प्रश्न पत्र जो है ये अगस्त 2023 का है और जिसकी परीक्षा तिथि है 20/8/2023, मतलब 20 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था प्राइमरी स्तर का 1 to 5, उसी के संस्कृत का हल प्रश्न पत्र है। उसी के संस्कृत का ये हल प्रश्न पत्र है। तो आज हम इसी प्रश्न पत्र को हल करवाएंगे और अब हम जो भी प्रश्न पत्र हल करवाएंगे उसको दो भाग में हल करवाएंगे। एक में पूरा पैराग्राफ होगा, दोनों जो पैराग्राफ आते हैं, और दूसरे भाग में होगा संस्कृत पेडागॉजी। और दोनों भागों को देखेंगे जब आप विधिपूर्वक, तो आप उन प्रश्न पत्रों को हल करते हुए उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कई बार रिपीट होकर के आए होंगे और हो सकता है भविष्य में उनसे भी प्रश्न बने। साथ ही साथ आपका और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रश्न पत्रों को हल करने का कि आप शब्दावली पहचानेंगे, क्योंकि संस्कृत यदि आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो शब्दावली से ही आप हल कर पाएंगे। तो शब्दावलियों की पहचान के लिए भी आपको पुराने प्रश्न पत्र अवश्य पढ़ने चाहिए और हम हल करवा रहे हैं, इनको हल भी करना चाहिए। आप घर में ले आइए, प्रश्न पत्र भी पढ़िए। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन से पहले चूंकि पैराग्राफ का प्रश्न है तो हम पहला पैराग्राफ को देखेंगे। और हम आपको पहले भी कह रखे हैं कि कुछ लोग कहते हैं पहले पैराग्राफ पढ़ना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि सीधे हमको पहले प्रश्न पढ़ना है, बाद में पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। प्रश्नों को देखते हुए ये जैसी आपकी सुगमता हो वैसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई पेपर तो हल नहीं हो रहा है, मतलब कोई पेपर दे नहीं रहे हैं, हम तो पुराने पेपर हल करवा रहे हैं। इसलिए पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे जिससे आपको शब्दावलियों की पहचान होगी और अर्थ भी बताएंगे, जिससे आप शब्द के अर्थ को भी जान सकते हैं और शब्दावली का भंडार होगा आपके मस्तिष्क में। देखिए लिखा हुआ निर्देश कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 106 से 114 विकल्पात्मक उत्तर उचितम उत्तरम चिनुत। 114 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 120। ये जो यहाँ 114 लिखा है, 114 नहीं बल्कि 120 तक होना चाहिए। 106 से 120 15 क्वेश्चन होंगे, तो 14 वहाँ गलत टाइप हो गया है। तो 100, तो इसका मतलब है अधोलिखितम का मतलब होता है नीचे लिखे हुए, गद्यांशम पठित्वा, गद्यांश को पढ़ करके। अब देखिए पठित्वा में त्वा शब्द आया है, ये देखो पठित्वा में त्वा शब्द आया है। और हम आपको प्रत्यय पढ़ाए थे तो बताए थे कि जिन शब्दों के अंत में त्वा आता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है। तो उसमें हमने बताया था कि जिन शब्दों के अंत में त्वा आता है वहां पर क्त्वा प्रत्यय होता है, ये वाला क्त्वा प्रत्यय होता है। और इसका हिंदी अर्थ भी बताया था। हिंदी अर्थ इसका होता है कर या करके। जब आपको प्रत्यय पढ़ाते तो हम हिंदी अर्थ बताते, वो हिंदी अर्थ आपके पैराग्राफ को हल करने में, प्रश्नों का उत्तर हिंदी निकालने में बड़ा आसान होगा। तो हमने कहा था जिन शब्दों के अंत में त्वा प्रत्यय लगा होता, मतलब पहले तो शब्द के अंत में अगर त्वा लगा है तो त्वा प्रत्यय होगा, और अगर त्वा प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगा है तो उसके साथ जब हिंदी पढ़ेंगे तो अर्थ निकालेंगे कर या करके। अब जैसे यहाँ शब्द बना इस प्रकार से पठित्वा, तो पठित्वा में त्वा प्रत्यय है, अर्थात पठित्वा का अर्थ हो जाएगा पढ़ कर या पढ़ करके। तो गद्यांशम पठित्वा माने हो जाएगा गद्यांश को पढ़ करके। इस तरह से हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे, उनका यहाँ पर हम अभ्यास भी कराते रहेंगे। जो शब्द आएंगे मतलब पहले व्याकरण पढ़ाएंगे, फिर पैराग्राफ में जो भी व्याकरण के प्रश्न आएंगे उसके अलावा भी हम व्याकरण में से गद्यांश में से व्याकरण के प्रश्न निकाल करके आपको समझाएंगे, जिससे आपको भविष्य में लाभ होगा पैराग्राफ हल करने में। और पैराग्राफ हल करना ही क्या, बल्कि आप जब पेडागॉजी के प्रश्न करेंगे तो वो भी संस्कृत में होंगे, उनको भी हल करने में आपको बड़ी सुगमता होगी। तो गद्यांशम पठित्वा का मतलब होगा गद्यांश को पढ़कर। तो अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा मतलब नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर तद आधारित प्रश्नानाम, तद आधारित लिखा है, तद आधारित प्रश्नानाम उन पर आधारित प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरेषु उचिततमम उत्तरम चिनुत। विकल्पात्मक उत्तरेषु मतलब विकल्पात्मक उत्तरों में से उचिततमम, उचित जो उत्तर है उसका चयन करें। और ये प्रश्नानाम जो प्रश्न है, कितने प्रश्न होंगे, तो 106 से 120 संख्या तक प्रश्न होंगे, अर्थात टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, 15 प्रश्न होंगे, वहीं पर करना। अब देखो यहाँ एक और चिन्ह आपको ट्रिक बताते हैं कि इस शब्द के अंत में सु लगा हुआ है। अब जिन शब्दों के अंत में सु लगा होता है उसके साथ में हिंदी में हम जोड़ देते हैं का की के, सॉरी
वो तो षष्ठी में हो गया, सप्तमी का है, वहां जोड़ते हैं में या पर, वो भी बहुवचन में। अब जैसे लिखा विकल्पात्मक उत्तरेशु, विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेंगे, विकल्पात्मक उत्तरेशु, अर्थात विकल्पात्मक उत्तरों में, विकल्पात्मक उत्तरों में, इसका अर्थ में हो जाएगा उचिततमम उत्तरम चयनित, उचित उत्तर का चयन करें। ठीक है। अब पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ है कि एकदा षड्वर्षीय श्री कृष्ण, एकदा षड्वर्षीय श्री कृष्ण यमुना तटम अगच्छत। एकदा मतलब एक बार, षड्वर्षीय माने 6 वर्ष के, श्री कृष्ण वृंदावने यमुना तटम अगच्छत, श्री कृष्ण वृंदावन में यमुना के तट पर गए। एक बार 6 वर्ष के, जब भगवान श्री कृष्ण थे 6 वर्ष के थे, तब की बात हो रही है। श्री कृष्ण वृंदावन यमुना तटम अगच्छत, वृंदावन में यमुना के तट पर गए, यमुना नदी किनारे वृंदावन बसा हुआ है। गोपाह अपि तेन सह अगच्छन, गोपाह अपि, गोप भी, गोप मतलब होता है ग्वाल बाल, तो ग्वाल बाल भी जो उनके मित्र थे, अब वन होता है भी। अब देखो एक शब्दावली का आपके हम विकास कर दिए रहे हैं, एक शब्दावली की वृद्धि करवा रहे हैं। आप शब्द का अर्थ होता है भी, तो गोपा आप मतलब गोप भी, जो ग्वाल बाल थे वो भी, तेन सह अगच्छन, उनके साथ गए। कहाँ गए? यमुना के तट पर गए। और गोपाह पिपासया आकुलाह भूत्वा यमुना जलम अपिवन, गोपाह मतलब जितने ग्वाल बाल थे वो पिपासया आकुलाह, पिपासया मतलब होता है प्यास से, और आकुला शब्द का अर्थ होता है व्याकुल। तो पिपासया व्याकुला, आकुला का मतलब प्यास से व्याकुल होकर। अब भूत्वा शब्द आया है यहाँ, देखो भूत्वा में त्वा प्रत्यय लगा है, भू माने होना और त्वा प्रत्यय लग गया, तो इसका अर्थ हो जाएगा भूत्वा मतलब हो करके, अर्थात पिपासया आकुला भूत्वा, प्यास से व्याकुल हो करके, यमुना जलम अपिबन, यमुना जलम मतलब यमुना नदी का जल, अपिबन माने पी लिया। अर्थात गोप ग्वाल बाल जितने थे वो प्यास से व्याकुल थे, और प्यास से व्याकुल होकर यमुना के जल को उन लोगों ने पी लिया, जितने भी ग्वाल बाल थे। और फिर जल पिया तो क्या हुआ? ते मूर्छिता अभवन, और जैसे ही जल पिया, ते माने वे शब्द। अब देखो एक शब्दावली का और हम आपके जो है वृद्धि किए दे रहे हैं आपके मस्तिष्क रूप की लाइब्रेरी में। ते शब्द का अर्थ होता है वे सभी, तो वे सभी मूर्छिता अभवन, मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो श्री कृष्ण तान मूर्छितान दृष्ट्वा व्याकुलः अभवत, श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण, तान मूर्छितान दृष्ट्वा, तान माने उनको, मूर्छितान माने मूर्छित, दृष्ट्वा माने देख। अब दृष्ट्वा में भी देखो त्वा लगा हुआ, आधा टा ऊपर नीचे वह ऐसे, और हम बता चुके हैं कि जहां पर त्वा प्रत्यय होता है उसमें त्वा और त्वा दोनों जुड़ता है, मतलब त्वा और त्वा ये दोनों का जहां जुड़ा मिले वहां त्वा प्रत्यय होता है, और त्वा प्रत्यय होगा उसका हिंदी अर्थ होता है कर्या करके। तो दृष्टवा शब्द का अर्थ हो जाएगा देख करके। श्री कृष्ण तान मूर्छितान दृष्टवा, श्री कृष्ण उनको मूर्छित देख करके, व्याकुला अभवत, व्याकुल हो गए। जब वो सब जल पिए गोप लोग, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको मूर्छित देखा, और मूर्छित देख करके वो भी व्याकुल हो गए। और वस्तुतः अब बात है कि मूर्छित हुए क्यों? तो वस्तुतः मतलब वास्तव में, यमुना जले कालीय नागस्य कुंडम आसीत, वस्तुतः मतलब वास्तव में, जहां वस्तुतः शब्द मिल जाए वास्तव में उसका हिंदी अर्थ होता है यमुना जले, मतलब यमुना के जल में, कालीय नागस्य कुंडम आसीत, काली नागस्य, कालिया नाग आपने सुना होगा, यमुना नदी में कालिया नाग रहता था, ये वही कहानी है। तो कालिया नागस्य मतलब कालिया नाग का कुंडम आसीत, कुंड था यमुना के नदी में। और तेन यमुना जलम विष ज्वाला भी विषाक्तम जातम, कालिया नाग कहते हैं बहुत विष था उसके, और कुंड यमुना नदी में ही वह कुंड बना के रहता था, और उसी वजह से यमुना नदी का जो जल था वो विषाक्त था। और ये भी कहा जाता है यमुना नदी का जल भी उसी की वजह से काला था, उसी के विष की वजह से इतना ज्यादा विष था। तो लिखा तेन यमुना जलम विषा ज्वाला भी विषाक्तम जातम, तेन माने उससे, किससे? जो कालिया नाग कुंड बनाकर रहता था उससे, यमुना जलम मतलब यमुना का जल, विष ज्वाला भी विषाक्तम जातम, विष की ज्वाला से विषाक्त हो गया, विषाक्त मतलब जहरीला हो गया, उसके विष बहुत था तो विष की ज्वाला से वो जहरीला हो गया। अनेके खगाह पशवः चा तत् जलम पीत्वा मृत्युम प्राप्ताः, देखो चा एक अव्यय है, और इस चा का हिंदी अर्थ होता है और, जिसको हम इंग्लिश में एंड बोलते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में इसको कहेंगे AND, एंड, और इंग्लिश में एंड बोलते हैं, हिंदी में और बोलते हैं, संस्कृत में चा बोलते हैं, तीनों का अर्थ एक होता है। तो चा माने होता और,
और फिर लिखा अनेके खगाह पशव। अच्छा एक चीज और इसकी विशेषता है संस्कृत के चा की, कि ये अगर दो, ये योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह क्या बल्कि योजक पद इसको कहते हैं, अव्यय होता है, तो ये योजक पद है। और हिंदी और इंग्लिश में योजक पदों को दो पदों के मध्य में रखा जाता है, जैसे राम और श्याम बोलना, राम श्याम बोलना तो राम और श्याम दोनों के बीच में। इंग्लिश में भी ऐसे है, राम एंड श्याम, एंड को बीच में रखेंगे, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में दो पदों को अगर जोड़ना है तो उसके पीछे चा लगाते हैं, जैसे राम और श्याम को जोड़ना है तो रामा चा श्यामा होना चाहिए, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता, रामा श्यामा चा अंत में लगाते हैं। तो यही यहाँ लगा हुआ है, देखो खगाह पशवा, खग और पशुओं को जोड़ने के लिए चा का प्रयोग किया है। वास्तव में तो यहाँ होना चाहिए था ना, इस जगह पर, लेकिन लास्ट में प्रयोग किया जाता है योजक जो पद होता है। तो अनेके खगाह पशवा चा, अनेके माने अनेकों, खग माने पक्षी, पशवा माने पशु, चा माने और। तो चा का जब हिंदी अर्थ निकालोगे तो यही कर ले लोगे, अनेकों पशु पक्षी और पशु तत् जलम पीत्वा मृत्युम प्राप्ता, तत् जलम उस जल को, पीत्वा माने पीकर, मृत्युम प्राप्ता मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब यमुना के जल को, यमुना जल विषैला था तो उस विषैले जल को पीकर अनेक पशु और पक्षी मृत्यु को प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पीत्वा शब्द आ गया है, पीत्वा में भी त्वा लगा हुआ है, यहाँ भी त्वा प्रत्यय है। अब देखो त्वा प्रत्यय के उदाहरण कई दिखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक आध प्रश्न त्वा प्रत्यय का जरूर डाल देगा यहाँ पर। कारण क्या है कि बार बार वो प्रत्यय वाला मिल रहा है, और प्रत्यय वैसे भी पूछा जाता सीटेट में। आगे लिखा वायु अपि तेन विषयुक्त अभवत, इतना विषैला था यमुना का जल कि वहां से जो हवा बह रही थी वो भी विषैली हो गई। वही लिखा वायु अपि, अपि माने होता भी, हम वहां ये भी एक अव्यय है, इसका अर्थ होता भी। तो वायु अपि मतलब वायु भी तेन विषयुक्ता भवत, तेन माने उससे, किससे, यमुना के जल से। तो वायु भी उससे अर्थात यमुना के जल से विषयुक्त अभवत, विषयुक्त हो गया। वृक्षाः तेन यमुना शुष्काः जाता, और जो वृक्ष थे वहां के आसपास के पेड़ पौधे थे वो तेन वायुना मतलब उस वायु से शुष्काः जाता, सूख गए। शुष्काः जाता मतलब शुष्क शब्द का अर्थ होता सूखना, और शुष्काः जाता माने हो गए, शुष्क हो गए मतलब सूख गए। क्यों? यमुना का जल विषैला था, पशु पक्षी जल पीते थे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उधर से जो हवा बहती थी वो भी विषैली हो जाती थी, और वो हवा बह करके जो पेड़ पौधों में लगती थी इतना विष था उसमें कि पेड़ पौधे भी विषैले हो जाते थे और सूख जाते थे। यदा श्री कृष्ण एतत् सर्वम अपश्यत सह एकम वृक्षम आरोहत, यदा माने जब, श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण, एतत् सर्वम अपश्यत ये सब कुछ देखा, मतलब जब श्री कृष्ण ने एतत् शब्दम, एतत् माने होता है यह, तो यह सर्वम माने सब कुछ, अपश्यत माने देखा, तो सब श्री कृष्ण ने यह सब कुछ देखा। सह एकम वृक्षम आरोहत, सह माने वह कौन, श्री कृष्ण, एकम वृक्षम मतलब एक वृक्ष पर, आरोहत, आरोहत माने होता है चढ़ गए, एक वृक्ष पर चढ़ गए, ठीक है, और चढ़ गए। फिर तस्मात वृक्षात सह विषयुक्ते जले अकूर्दत, तस्मात वृक्षात उस वृक्ष से, सह मतलब वह कौन, भगवान श्री कृष्ण, विषयुक्ते जले अकूर्दत विषयुक्त जल में कूद गए। मतलब पहले एक पेड़ पर चढ़े, फिर उस पेड़ से, तस्मात वृक्षात उस पेड़ से, सह विषयुक्ते जले अकूर्दत विषयुक्त जल में कूद गए। फिर आगे लिखा हुआ है कालीय नागस्य एकाधिक शतम फड़ा आसन, कहा जाता कालीय नाग जो था उसके एकाधिक शतक। अब देखो एकाधिक शतक को थोड़ा ध्यान से देखो, एकाधिक लिखा एक अधिक शतक, शतम, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा एक अधिक प्लस शतम, एक अधिक शतम, एक अधिक शतम मतलब 100 से एक ज्यादा, 101 ऐसा कह सकते हैं। 101 फड़ाह आसन मतलब फण थे, फड़ मतलब होता फैन, फन जो सांप के आगे रहता है। एक अधिक शतम मतलब 100 से एक ज्यादा फन थे, 100 से एक ज्यादा कितना होगा, 101 फन थे। सह तान प्रसार्य कृष्णम प्रहर्तुम ऐक्षत, जब श्री कृष्ण भगवान कूदे तो उसके 101 फन थे, वो कहते हैं वो सारे फनों को फैला करके और श्री कृष्ण ने भगवान को मारने के लिए दौड़ा, पकड़ने के लिए दौड़ा। तो लिखा सह तान प्रसार्य, सा माने वह, तान माने उनको, किसको, फनों को, प्रसार्य माने फैला कर,
पहले ऐसे चुप पे बैठा था। सांप देखो जैसे होता है चुप पे बैठा रहता है, जैसे कोई उसको तो कुछ समझ में आता है कि क्या हमला हुआ हमारे ऊपर या जो भी उसको समझ में आता है, वो फिर फन उठा के बैठ जाता है। तो ऐसे चुप्पे सो रहा था और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, सारे फन फैला करके श्री कृष्ण को पकड़ने दौड़ा। तो लिखा सातान प्रसार मैंने होता फैलाकर, वह उनको फैलाकर, फनों को फैलाकर कृष्णम प्रहारतुम श्री कृष्ण को मारने के लिए ऐच्छत, ऐच्छत मतलब इच्छा की, मतलब श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, तभी तो इच्छा किया। श्री कृष्ण तस्य फड़ान आरोह अनृत्यत, भगवान श्री कृष्ण तस्य फड़ान आरोह, तस्य माने उसके, फड़ान मतलब फड़ों पर, आरोही माने होता है चढ़कर। अब ये आरोही शब्द लिखा है, आरोही माने होता है चढ़कर, उसके फड़ों पर चढ़कर अनृत्यत, नृत्य करने लगे। कालिय नागस्य फड़ा शनै शनै छिन्नाह भिन्नाह अभवन, कालिय नागस्य फड़ा, कालिय नाग के जो फन थे, शनै शनै, देखो शनै शनै एक शब्द है, शनै शनै माने होता है धीरे धीरे, शनै शनै माने क्या होता है धीरे धीरे, और ये एक अव्यय है शनै शनै, देखो अव्यय की भी चर्चा होने लगी है। तो काली नाग के जो फन थे वो शनै शनै छिन्नाह भिन्नाह अभवन, छिन्नाह भिन्ना माने छिन्न भिन्न हो गए, मतलब टूटने लगे, कटने लगे, फटने लगे, समाप्त होने लगे, तो ये छिन्न भिन्न होने लगे। और मुखात रक्तम प्रवाहत, और मुखात माने मुख से, रक्तम माने रक्त, और प्रवाहत माने बहने लगा, और मुख से उसके रक्त खून बहने लगा, क्योंकि जब फन नष्ट होने लगे तो मुख से खून बह रहा था। सह हस्तौ संयोज्य अवदत, सह माने वह, अब बताओ यहाँ सह किसके लिए, मान लो प्रश्न कर दिया जो सह किसके लिए, तो सह किसके लिए, सह वह मतलब काली नाग के लिए। हस्तौ संयोज्य, सहस्तौ माने हाथ, और संयोज माने होता है जोड़ करके, तो सह हस्तौ संयोज्य, वह हाथ जोड़कर, अवदत माने बोला, वह हाथ जोड़कर बोला, क्या बोला, भगवान मतलब हे भगवान, वयम नागाह जन्मता एव विसुक्ताः, वयम नागाह, काली नाग कहता है, हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से बोलता है कि हे भगवान, वयम माने हम सब, नागाह मतलब नाग लोग, सांप लोग, जन्मतः एवं विषयुक्ता, जन्म से ही विषयुक्त। हम देखो एव शब्द का अर्थ क्या है, तो एव शब्द का अर्थ होता ही, ये सब आपकी सहायता करेंगे अर्थ निकालने में। एव लगा है इसका मतलब हिच्चा लगा है तो मतलब होता है, और आप लगा है तो इसका मतलब होता है भी, शनै शनै लगा है तो उसका मतलब होता है धीरे धीरे। और अगर किसी शब्द के अंत में शु लगा होता है तो उसके साथ हिंदी में जोड़ा जाता है में या पर, वो भी बहुवचन में। त्वा या ट्वा लगा होता है तो उसका अर्थ हो जाता है कर या करके। तो वही कहा कि हम नाग लोग जो है जन्म से ही विषयुक्त हैं। अयम न मम अपराधा, अयम माने यह, न मम अपराधा, मम माने मेरा, अपराधा माने अपराध, यह मेरा अपराध नहीं है, हम लोग जन्म से विषयुक्त हैं, तो इसमें मेरा कौन सा अपराध है, बनाया तो आप लोगों ने ही है, ईश्वर ने ही बनाया है मुझको विषयुक्त, उसमें मेरा कौन सा दोष है। फिर आगे कहता है भवान एव सर्व प्राणियाम प्रभु, भवान एव आप ही, एव मन ही होता आप ही, सर्व प्राणिनाम प्रभु, सभी प्राणियों के प्रभु हैं, सभी प्राणियों के स्वामी हैं, सभी प्राणियों के ईश्वर हैं। अनुग्रहम करोति निग्रहम वा, चाहे अनुग्रह करो चाहे निग्रह करो, चाहे हमारे ऊपर कृपा करो और चाहे हमारे ऊपर कृपा ना करो, चाहे हमको क्षमा करो चाहे हमको क्षमा ना करो। एवं निग्रहात परम अनुग्रहम कुर्वन् श्री कृष्ण अवदत, इस प्रकार निग्रहात परम अनुग्रह कर कुर्वन् श्री कृष्ण अवदत, इस तरह निग्रह होने के बावजूद भी अनुग्रह करते हुए श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण भगवान बोले, क्या बोले, रे दुष्ट, कालीनाग से कहते हैं रे दुष्ट, किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो, तुम मतलब तुम, कि क्या तुम नहीं जानते हो, यत तव कारणात सर्वम जलम विसुक्तम भवति, कहा रे दुष्ट किम न जानासी तुम, क्या नहीं जानते हो तुम, कि यत तव कारणात, यत माने होता है कि, जहां जहां ये यत लगा होगा उसका हिंदी अर्थ होता है कि, तुम नहीं जानते हो कि तव कारणात, तुम्हारे कारण से, सर्वम जलम विसुक्तम भवति, पूरा का पूरा जल विषयुक्त हो गया है, कोई यहाँ का जल नहीं पीने आता है। और इतः कुत्रापि अन्यत्र गच्छ इति, इतः कुत्रापि यहाँ से कहीं अलग, गच्छ माने जाओ, इतः माने यहाँ से, इतः शब्द माने होता है यहाँ से, और ततः अगर लिखा हो तो उसका अर्थ होगा वहां से। तो इतः कुत्रापि यहाँ कहीं से, अन्यत्र गच्छ, अन्यत्र माने होता है दूसरी जगह, गच्छ माने जाओ, अन्यत्र गच्छ मतलब दूसरी जगह है जाओ, इति इति मतलब समाप्त हो गया। सर्पः ततम पलायितः, सर्पः माने सांप, ततः माने वहां से, अब देखो इतः माने यहाँ से, ततः माने वहां से, तो ततः सर्पः, ततः सांप वहां से, पलायितः माने भाग गया, मतलब चला गया, पलायन कर गया। एवं चाह
और इस प्रकार, एवं माने होता है इस प्रकार, क्या होता है, इस प्रकार, एवं चा, और चा माने और इस प्रकार यमुना विष रहिता जाता, यमुना नदी विष रहित हो गई। किस प्रकार विष रहित हो गई, तो जब भगवान श्री कृष्ण के कारण काली नाग यमुना छोड़कर चला गया, इसलिए यमुना नदी विष रहिता जाता, विष रहित हो गई, विष मुक्त हो गई, ऐसे कहेंगे। उसका जो विष था वो समाप्त हो गया। अब देखिए पैराग्राफ है, इसमें कुछ हमने ऐसे पढ़ाते समय शब्द बताए हैं, शब्दकोशों की वृद्धि के लिए आपके मस्तिष्क में हमने उन शब्दों का अर्थ भी बताया है। अब ऐसे जब आप 10 बार पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कई शब्द ऐसे होंगे जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे, और उन शब्दों को लेकर के भी आप अगले नए पैराग्राफ का हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। अब सोचिए, हिंदी अर्थ निकालने के लिए कोई ऐसा तरीका हो जिससे आसानी से हिंदी अर्थ निकल जाए, नहीं निकल सकता है। यह हिंदी संस्कृत भाषा, उसको हिंदी निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बस इसका एक सरल तरीका यही है कि कम मेहनत के लिए आप अभ्यास करिए, पैराग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए, उसके जो शब्द आते हैं उन शब्दों के अर्थ को जानते रहिए, बस यही हो सकता है। और इसके जानने के लिए हम यूट्यूब पर ये सीरीज लेके आ रहे हैं कि आप पुराने प्रश्न पत्र हल करवाएंगे। अब इससे बने हुए प्रश्न लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। देखिए अब इसका पहला प्रश्न 106 नंबर से प्रश्न स्टार्ट होता है इसका। इसमें क्या था इस प्रश्न पत्र में, वैसे तो जिस लोगों ने प्रश्न पत्र में प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत लिया होगा उनके लिए प्रश्न संख्या 90 से 120 तक संस्कृत के प्रश्न मिलेंगे, 30 क्वेश्चन। और जिन लोगों ने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत लिया होगा उनका 121 से 150 तक प्रश्न मिलेंगे, 30 क्वेश्चन। तो होता क्या है, पहले 2 पैराग्राफ दे देते हैं 15 क्वेश्चन के, और बाद में 15 नंबर की पेडागोजी 15 क्वेश्चन दे देते हैं। लेकिन इस प्रश्न पत्र में क्या था कि पेडागोजी पहले दे दी गई है 15, तो 90 से 105 तक पेडागोजी हो चुकी है, 106 से 120 तक का प्रश्न आगे आपको पैराग्राफ के मिलेंगे। अब पहला प्रश्न इसमें क्या आया है, तो देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि यमुना जलम के अपिबन, यमुना जलम के अपिबन के माने होता है कौन। अब देखिए शब्दावली यहीं से आपको मिलेगी, के माने क्या होता है, कौन। अब ये याद रख लीजिए, जहां पर के शब्द आएगा वहां बता देना तुरंत कौन, वो भी बहुवचन में। कितने वचन में, बहुवचन में। अगर शब्द आता है कहा तो उसका अर्थ भी होता है कौन, लेकिन वो कितने वचन में होगा, वो एक वचन में होगा, ये ध्यान रखना है, वो एक वचन में होगा। तो यमुना जलम के अपिबन, यमुना का जल किसने पिया, किन लोगों ने पिया, तो विकल्प दिया गया है पक्षिणः, गावः, श्री कृष्ण से वत्साह, गोपाह, किसने पिया। अभी हम पढ़ा के पीछे आए हैं और ना मन हो, मतलब ना समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से पीछे मुड़कर देख लो, क्या लिखा हुआ है कि गोपाह पिपासया आकुलाह भूत्वा यमुना जलम अपिबन, मतलब यमुना जल को गोप ने प्यासे से व्याकुल होकर के यमुना के जल को गोपों ने पी लिया। तो किसने पिया, गोपाह। अब गोपाह का उत्तर ये देखो यहाँ है, ये यही विकल्प जो है सही होगा। पक्षिणा गावा श्री कृष्ण, वो तो पीते ही थे, लेकिन इस पैराग्राफ में जो बताया गया किसने पिया, तो गोपाह, गोप लोगों ने पिया। अब के शब्द आ गया, के पद आ गया है, यह प्रश्नवाचक पद है, इसी से प्रश्न बन रहा है। देखिए पैराग्राफ में जो प्रश्न होंगे, सॉरी पैराग्राफ नहीं, बाद में जो प्रश्न आएंगे उसमें प्रश्नवाचक शब्द ही प्रश्न बनाएगा। और प्रश्नवाचक शब्द को देखिए वो बोल क्या रहा, प्रकृति क्या है। यमुना के जल को किसने पिया, तो यमुना के जल को गोपाह, गोप लोगों ने पिया। दूसरा प्रश्न देखे लिखा हुआ है यमुना जलम केन कारणेन विषाक्तम अभवत, यमुना जलम जान रहे होगे यमुना का, अब एक केन पद आ गया है, यह प्रश्नवाचक पद है, इसी को पहले ले लो। प्रश्नवाचक पद को लोगे तो आपको प्रश्न समझ में आएगा। केन शब्द का अर्थ होता है किससे। अब देखो ये जो है प्रश्नवाचक शब्द, इसकी हिंदी हम बता रहे हैं, आप अपने शब्दकोश की वृद्धि करिए। या किसके द्वारा, किससे या किसके द्वारा, ठीक है। और जब इसके आगे कोई दूसरा शब्द लगा देंगे तो केवल अर्थ इसका हम किस भी ले सकते हैं। ऐसे जब 2 बार लगातार विभक्तियां आती है तो एक का अर्थ नहीं लेते हैं। तो यमुना जल मतलब यमुना का जल, केन, अब कारणेन लिखा हुआ है तो किससे कारण से हुआ, तो किससे कारण से नहीं अर्थ लेंगे, किस कारण से। 2 बार जब सेम विभक्तियां आती है तो एक ही लास्ट वाले का अर्थ लिया जाता है। तो किस कारण से विषाक्तम अभवत, विषयुक्त हो गया। यमुना नदी का जल किस कारण से विषयुक्त हो गया, तो किस कारण से हुआ, तो देखिए यहां पर विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया है तत्र वायुमंडलम विशुद्धम नासीत, तत्र माने होता वहां,
तत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? वहां। वहां का जो वातावरण था, वायुमंडल था, विशुद्धम नासीत, तो शुद्ध नहीं था। क्या वायुमंडल शुद्ध नहीं था, इस कारण से यमुना का जल विषैला हुआ? दूसरा देखिए, यमुना जले कालीय नागस्य विषकुंडम आसीत, यमुना के जल में कालीय नाग का विषकुंड था, विष वाला कुआं था। तीसरे नंबर पर तत्र पर्वत कंदरात विषाक्तम जलम प्रवाहति, वहां पर पर्वत कंदरा शब्द का अर्थ होता है गुफा। देखो ये कंदरा लिखा हुआ है, कंदरा शब्द का अर्थ होता है गुफा। तो पर्वत कंदरात मतलब पर्वत की गुफा से विषाक्तम जलम प्रवाहति, से विषाक्त जल बह रहा था। क्या इस कारण से दूषित हुआ था? या मथुरा नगर से दूषित नदेभ्यः दूषितम जलम यमुनायाम प्रवाहत, अर्थात मथुरा नगर का दूषित नद का जल, नदों का जल, नद मतलब बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं, तालाब हम कह रहे हैं, तालाब नहीं कहेंगे, उसका नाम नद ही होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े जलाशय उनको नद कहा जाता है। नदियां जो होती है बहती रहती हैं, नद स्थिर रहता है। चाहो तो झील कह सकते हो उनको। तो मथुरा नगर से दूषित नदेभ्या, मथुरा नगर के दूषित झीलों का दूषितम जलम, दूषित जल यमुना में बहता था। क्या इस कारण से हुआ? अब आपको बताया गया था कि किस कारण से हुआ था, तो आपने पढ़ा था कि यमुना नदी में काली नाग का विषकुंड था, इस कारण से इसका जल विषाक्त हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न कि श्री कृष्ण कुत्र नित्यम कृतवान, श्री कृष्ण ने, अब कुत्र शब्द आ गए, यहाँ देखो कुत्र, हर प्रश्न में एक प्रश्नवाचक शब्द होगा, उसी को पकड़ लो पहले। कुत्र माने क्या होता है? कुत्र माने होता है कहाँ। अब देखो जो हम शब्दावली आपको बता रहे हैं, इनको आप नोट करते रहिए, नोट बनाते रहिए, क्योंकि बीच बीच में हम शब्दावली बताएंगे, यही शब्दावली से ही आप अर्थ निकालोगे, इसी शब्दावली से आप उत्तर कर पाओगे अच्छे से। कुत्र माने क्या होता है? कहाँ। इसके संबंध में कुछ और शब्द देते हैं, जैसे लिखा अत्र, अत्र शब्द का अर्थ होता है यहाँ। तत्र, तत्र शब्द का अर्थ होता है वहां। यत्र, यत्र शब्द का अर्थ होता है जहां। कुत्र, कुत्र शब्द का अर्थ होता है कहां। सर्वत्र, सर्वत्र शब्द का अर्थ होता है सब जगह है। और एकत्र, एकत्र शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा। ऐसे अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, यत्र माने जहां, कुत्र माने कहां, सर्वत्र माने सब जगह, एकत्र माने इकट्ठा। ये अब ये शब्दावलियां आप नोट करते जाइए इनको। तो श्री कृष्ण ने कुत माने कहा, तो श्री कृष्ण ने कहां पर नृत्य किया, नृत्य माने नाच किया, कहां नाचे श्री कृष्ण? तो लिखा है यमुना जले, यमुना के जल में नृत्य किया। या निकंजेसु लिखा हुआ है, निकंजेस जो शब्द लिखा है ये गलत है, इसलिए पढ़ने में सही नहीं आ रहा है। निकंजेस नहीं होता है यहाँ, बल्कि निकुंजेस होता है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। निकुंजेसु। अब ये देखो सही शब्द आया है। निकुंजेश का मतलब होता है बगीचों में। देखो सु आ गया है, सु मतलब होता है में या पर, वो भी बहुवचन में। और जहां शब्द के अंत में ए की मात्रा लगी हो, देखो ऊपर ए की मात्रा लगी है, इसका अर्थ भी में या पर ही होगा, बस एक वचन में होगा, और ये बहुवचन में होगा। कालिया नागस्य फड़ेशु, कालिया नाग के फड़ों पर, देखो सु लगा है, पर या में। कालिया नागस्य एकस्मिन फड़े, कालिया नाग के एक फड़ पर। तो कौन सा सही, कालिया नाग के एक फड़ पे नाचे थे कि सभी फड़ पे नाचे थे? ये तो कहीं लिखा नहीं था, लेकिन इससे संबंधित कुछ लिखा था। क्या लिखा था? देखिए क्या लिखा था यहाँ, इससे संबंधित कुछ तो लिखा था। देखिए यहाँ ये लिखा था, कालिया नागस्य एकस्मिन फड़े है, तो यहाँ देखो लिखा है कालिय नागस्य एकाधिक शतम फड़म आसन सह तान प्रसार्य कृष्णम प्रहलतो में श्री कृष्ण तस्य फड़ान आरोह्य नृत्य। अब फड़ान शब्द तो लिखा हुआ है, फड़ान का मतलब होता है फड़ों पर नाचा था, ये फड़ों को पकड़ करके, फड़ों पर चढ़ करके ही नाचा था। अब नाचे थे तो फड़ों पर चढ़ के नाचे थे, तो एक फड़ पे तो नहीं नाचे, एक फड़ पर होता तो फड़े लिखा हुआ था, फड़ेस न लिखा होता, इसलिए कालिय नागस्य फड़ेसु, ये विकल्प सही होगा, इसका तीसरा विकल्प सही होगा, कालिय नागस्य फड़ेसु, ये सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भवान एवं सर्व प्राणी नाम प्रभु, आप ही सभी प्राणियों के स्वामी है। भवान मतलब आप, एवं माने ही, आप ही सर्व प्राणी नाम प्रभु, सभी प्राणियों के स्वामी हैं। कस्य इदम कथनम, अब कस्य शब्द आया, कस्य माने होता है किसका,
यह जो कथन हम मतलब कथन है, यहाँ इदम माने यह कथन किसका है? तो लिखा है नागरिकाणाम, नागरिकों का, या नागपत्न्याः, नाग की पत्नी का, या नागस्य नाग का, या गोपा नाम गोप का। किसने कहा था भवान एवं सर्व प्राणी नाम प्रभु? तो भवान एवं सर्व प्राणी नाम प्रभु ये किसने कहा था? ये देखो कहा था, ये लिखा हुआ है भवान एवं सर्व प्राणी नाम प्रभु। ये अब ये भवान एवं सर्व प्राणी नाम प्रभु किसने कहा था? तो देखो लिखा हुआ है यहाँ, कहा कि हस्तौ संयोज्य अवदत, कौन अवदत? नागः अवदत, भगवान वयम नागाः जन्मतः एवं विश्वक्ता एम नमः अपराधा भवान एवं सर्व प्राणी नाम प्रभु। तो इदम कस्य वचनम? नागस्य वचनम। तो कस्य वचनम? नागस्य वचनम, ये सही होगा इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इसका तृष्णया। अब देखो यहाँ व्याकरण का प्रश्न आ गया है। व्याकरण क्या, बल्कि देखा जाए तो पर्यायवाची के लिए है कि तृष्णया। आपको बता दें, तृष्णा शब्द जो होता है, तृष्णा शब्द का अर्थ होता है प्यास। क्या होता है? प्यास। और तृष्णया शब्द का अर्थ हो गया, तृष्णया शब्द का अर्थ हो जाएगा प्यास से। क्या अर्थ हो जाएगा? प्यास से। तो तृष्णया मतलब प्यास से। इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः। अब देखो कः लिखा है, हम पहले बता चुके कः माने क्या होता है? कौन। तो इत्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः, गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? किस अर्थ में? तृष्णया। तो तृष्णा माने क्या होता है? प्यास। प्यास के लिए गद्यांश, मतलब तृष्णया शब्द गद्यांश में नहीं है। कहा गया इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? तो प्यास के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो प्यास के लिए आकुला होता, कि विषयुक्ता होता, कि शुष्का होता, कि पिपासया होता है। वैसे आप लोग जान रहे हैं कि प्यास को शुद्ध रूप से तत्सम रूप से कहते हैं, हिंदी में ही तत्सम रूप से पिपासा बोलते हैं। और पिपासा माने क्या होता है? प्यास। और यहाँ लिखा पिपासया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्यास से। देखो ये पर्यायवाची का शब्द था, पर्यायवाची का शब्द था। ठीक है, तो पर्यायवाची का शब्द था, लेकिन पर्यायवाची का शब्द सीधे नहीं बोला दिया गया इसमें। सीधे पर्यायवाची का शब्द था लेकिन दिया नहीं गया है। ठीक है, तो पिपासया होगा। अकुलाह माने होता है व्याकुल। क्या होता है? व्याकुल। विषयुक्ता माने होता है विष से युक्त। शुष्का माने होता है सूखा या सूखना। और पिपासया माने प्यास से होता है। तो तृष्णया के लिए कौन सा शब्द आया है? पिपासया। ऐसे अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न प्रसार्य इत्यस्य शब्दस्य निम्नलिखितेषु को अर्थ। ये भी पर्यायवाची पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर्यायवाची शब्द का नाम नहीं लिया गया, लेकिन पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। उसमें पिछले में कहा गया था कि प्यास तृष्णा के लिए कौन सा शब्द है जो नहीं था, उसको लेके पूछा गया। यहाँ सीधे पर्यायवाची से मतलब पूछ लिया गया है। प्रसार्य, हम बता चुके प्रसार्य माने क्या। प्रसार्य शब्द का अर्थ होता है फैलाकर। प्रसार, वैसे आप जानते हैं प्रसार के लिए दूसरा शब्द अगर हम प्रयोग करें, तत्सम शब्द हिंदी वाले तो जान जाओगे, प्रसारित करना, प्रसारण। कहते नहीं सीधा प्रसारण, लाइव। लाइव मतलब सीधा प्रसारण। तो प्रसारण मतलब क्या? फैलाना। प्रसारित करना मतलब फैलाना। वैसे कहा जाता है जैसे कि तमाम महापुरुष में उन्होंने तमाम अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। उसमें एक शब्द है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो प्रसार शब्द का मतलब होता है फैलाकर। फैलाकर। इत्यस्य शब्द से निम्नलिखित तेज को अर्थ। को अर्थ जो को आया है ये कह से ही आया है, और इसका अर्थ भी होगा कौन। तो प्रसार के लिए कौन सा शब्द है? तो विस्तीर्य, आच्छाद्य, संग्रह और विदीर्य। अब कौन सा बताइए? देखो प्रसार के लिए प्रसारण, प्रसार शब्द होता है। और विस्तीर्य क्या मतलब? विस्तार। विस्तार माने भी विस्तार कहते, विस्तार से समझाओ मतलब फैला के समझाओ, तो विस्तीर्य ही होगा। ठीक है, आच्छाद्य माने क्या होता है? आच्छाद्य मतलब होता है आच्छादित करके या ढक करके। आच्छादित करके। हिंदी के जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के ही शब्द हैं। संग्रह माने होता है इकट्ठा करके, इकट्ठा कर। विदीर्य माने होता है फाड़ कर। और विस्तीर्य माने होता है प्रसार्य, मतलब फैलाकर। ठीक है, तो प्रसार्य के लिए क्या अर्थ होगा? विस्तीर्य। फिर अगला है पीत्वा। इत्यस्मिन् शब्दे को धातु कश्च प्रत्ययः। कहते हैं पीत्वा
पद है, इसमें इत्यस्मिन शब्दे, इस शब्द में को धातु हो, मतलब कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। अब धातु और प्रत्यय बताना है। एक पीक तवतु, एक पिक तवत्वा, एक पाक त्वा, एक पीक त्वा। तो आपको हम बता दें, पेत्वा में देखो त्वा लगा है, और जिन शब्दों के अंत में त्वा लगता है कौन सा प्रत्यय होता है, अभी पीछे हम बता के आए हैं। तो जिन शब्दों के अंत में त्वा लगा होता है वो त्वा प्रत्यय होता है। लेकिन देखिए, अब त्वा प्रत्यय होता है, क्लियर हो गया, तो इसका मतलब ये विकल्प तो नहीं सही है, ये तो निश्चित है, क्योंकि तवतु है, ये हटा दो। अब बच्चे तीन विकल्प, इन तीनों में कत्वा है, तो कौन सा सही होगा, पिबत्वा या पात्वा या पीत्वा। तो ज्यादातर लोग इसको टिक लगाते, लेकिन गलत है। देखो, पहली चीज तो पिब धातु होती नहीं है, धातु मूलतः पा ही होती है, ना पिब धातु है ना पी धातु है। पी से भले ही ये पीत्वा बना हो, पी आगे दिख रहा हो, लेकिन जो वास्तविक धातु है पा होती है। पा से ही जब हम शब्द रूप धातु रूप बनाते हैं तो पिबति पिबता पिबंति बनाते हैं, ये इसी का रूप होता है पिब। और जब प्रत्यय इसमें जोड़ते हैं तो यही पा ही पी बन जाता है। प्रत्यय जोड़ते हैं या इसी में हम क्या कहते हैं उसको, कर्मवाच्य या भाववाच्य के रूप बनाते हैं, तो वहां पा से पी बन जाता है। और सामान्यतः धातु कौन सी है, पा धातु। इसी तरह से जैसे एक धातु है गच्छ और एक है गम, तो ये दो अलग धातु नहीं, मूल धातु गम है, और गम का प्रयोग जब हम धातु रूपों में करते हैं तो गच्छ बन जाता है। इसको बोलते हैं धात्वादेश। पा से पी या पा से पी बनना धात्वादेश है। गम मूल धातु गम है, गच्छ धातु नहीं होती है। इसी तरह से मूल धातु होती है भू, और जब इसके धातु रूप बनते हैं तो क्या हो जाता है, भव हो जाता है। इसी तरह से एक पश्य होता है, एक दृश्य होता है। वास्तविक धातु है दृश्य, ये पश्य जो है इसी का धात्वादेश है, ठीक है। और धात्वादेश होता है, धातु को आदेश होकर जब धातु रूप बनते हैं तो पश्य बन जाता है। तो मूल शब्द क्या है इसमें, पा, मूल धातु है पा, इसलिए ये विकल्प सही होगा, पा प्लस कत्वा वाला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आसीत कस्य लकारस्य रूपम अस्ति। अब कस्य आ गया, ये कस्य, कस्य शब्द का क्या अर्थ होगा, कस्य शब्द का अर्थ होगा किसका। ये सब याद करते जाना आप लोग और नोट बनाते जाना। आसीत एक पद है, ये धातु रूप है, कहते हैं किस लकार का रूप है, ये भी व्याकरण का प्रश्न है। आसीत रूप कहाँ का है, ये तो धातु रूप तैयार होंगे तभी। देखिए वैसे तो कहते हैं कि सीटेट में संस्कृत में 5 प्रश्न अधिकतम आते हैं व्याकरण के, लेकिन यहाँ आपको 7-8 मिलेंगे, मतलब 15 में 7-8, इसलिए व्याकरण भी जरूरी है, व्याकरण भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आसित रूप का कहा, विधिलिंग का, लट का, लंग का, लुट का, अच्छे में कुछ समझाना है नहीं, ये लंग का रूप है, लंग लकार का रूप चलता है। आसित आस्ताम आसन, एक वचन इसके लिखते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। रूप कैसे बनते हैं, रूप बनता है आसीत, आस्ताम, आसन। अब आसीत आस्ताम आसन इसका रूप बनता है, आसीत बनता है, आस्ताम बनता है, आसन बनता है। फिर इस तरह आसीह, इसका जो मध्यम पुरुष होगा वो होगा आसीह, आस्तम, आस्त। फिर उसके बाद बनेगा आसीत, आसीह, आस्तम, आस्त। फिर आसम, आश्व, आस्म, ऐसा रूप बनता है इसका। तो इस तरह से रूप इसके चलते हैं, आसीत आस्ताम आसन, आसीह आस्तम आस्त, आसम आश्व आस्म। अब ये देखिए, ये लोट लकार का रूप है। अब लोट लकार का ये प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है, अगर पुरुष वचन पूछता तो प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसलिए धातु रूप भी जरूरी है। अब देखो धातु रूप का दूसरा प्रश्न आ गया, गच्छ कस्य लकारस्य पुरुषस्य वचनम च रूपम अस्ति लिखा। गच्छ ये एक धातु रूप है, और कहते हैं कस्य लकारस्य, किस लकार का, कस्य हम बता चुके किसका, किस लकार का, पुरुष का, और वचन गच्चा लिखा, चावने और वचन का रूप है, मतलब गच्छ रूप जो है लकार पुरुष वचन बताना है इसमें। अब गच्छ रूप क्या है, इसके लिए आपको, अच्छा गच्छ का एक लिखा, गच्छ लोट लकार उत्तम पुरुष से एक वचन, गम लोट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन, गच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन, गम विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष से एक वचन। अभी हम ये आपको समझा के आए हैं कि धातु रूप गच्छ के रूप में चलता है,
धातु रूप जब चलता है तो गच्छ के रूप में चलेगा, लेकिन वास्तविक गच्छ धातु नहीं है, धातु का नाम होता है गम। और इसमें भी लोट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में जो धातु होती वही रह जाती है। अब गम का जब धातु रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गच्छ हो जाएगा। धातु भले गम है लेकिन रूप इसके गच्छ जैसे चलते हैं, इसको बोलते हैं धात्वादेश, धातु को आदेश हो जाता है। और जब गच्छ के जैसे इसके रूप चलेंगे तो इसमें भी एक ट्रिक आपको बता देते हैं, रूप गच्छ से चलेंगे लेकिन लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जैसी धातु होती है पूरा का पूरा रूप वैसे ही हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लट लकार लंग लकार हर जगह बदलेगा, लोट लकार में बदलेगा, लेकिन मध्यम पुरुष एक वचन का रूप वही होगा जो मूल धातु है। ऐसे लट लकार में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा बनेगा। लेकिन लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में जब जाओगे तो जैसे गच्छ लेकर रूप बन रहा है तो गच्छ का गच्छ ही रह जाएगा, और ये लोट लकार एक मध्यम पुरुष एक वचन। इसी तरह जैसे पठ धातु पढ़ रहे हो और पठ धातु में पूछा जाए लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, तो पठ धातु का पठ ही बन जाएगा। समझ गए। इसी तरह से जैसे दृश्य धातु होती है उसका रूप चलता है पस्य से, और पस्य से लेकर के जब धातु रूप बनेगा और फिर पूछा जाए पस्य धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, दृश्य धातु का, तो पस्य का पस्य ही बन जाएगा। तो जब मूल धातु सामने होती है वो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन नहीं होता, इसलिए गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन ही ये बनेगा, यही इसका विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न खैर समाप्त हो गया, अब दूसरा पैराग्राफ आ गया है। ये एक पैराग्राफ समाप्त हो गया, अब दूसरा पैराग्राफ आया। दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है देखिए, पहले निर्देश इसका पढ़िए। निर्देश लिखा अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा, देखो पठित्वा आ गया। अब पूछ लिया जाए अगर आपसे कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो देखो पठित्वा के पीछे त्वा लगा हुआ है तो इसलिए इसका यहाँ पर त्वा प्रत्यय होगा। तो कहा गया अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा षट प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचित तमम उत्तरे चुनुत। कहते 6 प्रश्नों के जो है प्रश्न संख्या 15 से 120 के जो 6 प्रश्न हैं इनके विकल्पात्मक उत्तरों में से उचित उत्तर का चयन करना है आपको। कौन सा उचित उत्तर चुनना है, ये पहले पैराग्राफ पढ़ना है फिर देखना है। पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहले लिखा है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस्ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, ये बड़ा फेमस विद्या श्लोक है। विद्या ददाति विनयम अर्थात जो विद्या है वो विनय माने विनम्रता, ददाति माने देती है, विद्या विनम्रता देती है अर्थात विद्या से विनम्रता आती है। विनयात याति पात्रत्व, देखो यहाँ है इसका विच्छेद कर देते हैं, तो विच्छेद करेंगे तो बनेगा विनयात याति। तो विनयात माने विनम्रता से, याति माने आती है, वैसे याति शब्द का अर्थ होता जाती है लेकिन यहाँ याति का अर्थ जाती नहीं आती है कहेंगे। तो विनयात याति पात्रताम, विनम्रता से ही पात्रता आती है, या ऐसे कह सकते हैं विनम्रता से पात्रता को जो है प्राप्त करते हैं। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, अब देखो धनम आपनोति लिखा है, इसका विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द बनेंगे धनम प्लस आपनोति। धनम माने होता है धन, आपनोति का मतलब होता है प्राप्त होता है, किसे, पात्रत्वात्, पात्रता से धन प्राप्त होता है। और धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से ही धर्म और उसके बाद उसी से सुख मिलता है। मतलब विद्या क्यों जरूरी है, तो लिखा विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। देखो और विनम्रता देती है, एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ व्यक्ति को के सामने आप बातचीत करोगे दोनों से पता चल जाएगा कौन पढ़ा लिखा कौन अनपढ़ है। तो विनम्रता विद्या से ही आती है, तो विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है, विनय विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है, धनात् धर्मः तथा सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख मिलता है। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक है विश्वासो हि ययोर मध्ये तयोर मध्येस्ति सौहृदम यस्मिन्नैवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवः। कहते विश्वासो ही ययोर मध्य, अब ययोर मध्य लिखा है, इस शब्द को देख लो, इसको थोड़ा समझा दें। ययोर मध्य का विच्छेद करेंगे ययोह मध्य, ययोह का मतलब होता है जिन लोगों के मध्य माने बीच में, हालांकि ये 2 वचन में है तो जिन 2 वचन में इसलिए लिखा गया ताकि 2 लोगों को मित्रता होती है, कम से कम 2 लोग होना चाहिए।
तो ययोह माने जिन लोगों के मध्य माने बीच में, तो ययोह मध्य जिन लोगों के मध्य में विश्वासो, विश्वास होता ही शब्द का अर्थ की होता है और ही शब्द का अर्थ संसार में भी होता है। तो संसार में जिन लोगों के मध्य में विश्वास होता है, तयोर मध्य, तयो ययोह माने जिन लोगों के, तयोह माने उन लोगों के, ययोह माने जिन लोगों के, तयोह माने होता है उन लोगों के, और मध्य माने बीच में, अस्ति माने होता है, सौहृदम माने मित्रता, होती है भी कह सकते हैं। अर्थात ययोर मध्य विश्वास, जिन लोगों के मध्य में विश्वास होता है, तयोर मध्य अस्ति सौहृदम, उन लोगों के मध्य में मित्रता होती है। मतलब मित्रता के लिए विश्वास जरूरी है। और यस्मिन नैवास्ति विश्वास, यस्मिन नैवास्ति का विच्छेद कर दें, यस्मिन एव अस्ति। अब ध्यान से देखिए, यस्मिन नैवास्ति लिखा, यस्मिन एव अस्ति। यस्मिन मतलब जिन लोगों में, एव माने ही, अस्ति माने होता है क्या, और नैव लिखा हुआ है। यहाँ देखो एक हमने पद छोड़ दिया, यहाँ एक पद और होगा, यस्मिन, यस्मिन ना एव अस्ति, यस्मिन ना एव अस्ति, जिन लोगों में नहीं होता है क्या, यस्मिन नैव अस्ति, जिन लोगों के मध्य में नहीं होता क्या, विश्वासः, अर्थात जिन लोगों के मध्य में, जिन लोगों के मध्य में नहीं होता है विश्वास, तस्मिन मैत्री को संभव, तस्मिन माने उन लोगों में, मैत्री माने मित्रता, क्वा संभव, क्वा माने होता कहाँ संभव है, जिन लोगों के मध्य में विश्वास नहीं होगा उन लोगों के मध्य में मैत्री को संभव, मित्रता कहाँ संभव, अर्थात उन लोगों के मध्य में मित्रता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और जिन लोगों के मध्य में विश्वास होता है उसी के मध्य में मित्रता होती है। अगला, अक्रोधे न जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चांदितम। अक्रोधेन माने होता है बिना गुस्सा के, जयेत माने जीत लेना चाहिए, क्रोधम माने होता है क्रोध को, गुस्से को, अर्थात बिना गुस्सा के गुस्से को जीत लेना चाहिए, क्रोध को बिना क्रोध, अक्रोध का मतलब शांति भी होता है, तो गुस्से को शांति से जीत लेना चाहिए। अब देखो क्रोधम असाधुम लिखा हुआ है, इसका जब विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा क्रोधम प्लस असाधुम। असाधु शब्द का अर्थ होता है जो अच्छा नहीं उसको असाधु कहते हैं, बुरा कह सकते हैं, बुराई भी कह सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अक्रोधेन माने शांति से, जयेत माने जीत लेना चाहिए, क्रोधम माने गुस्से को शांति से जीत लेना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, असाधु माने होता है बुराई को, और साधुना माने अच्छाई से, जयेत माने जीत लेना चाहिए, और बुराई को अच्छाई से जीत लेना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्य शब्द का अर्थ होता है कंजूसी, और कंजूसी किसको कहते हैं, धन को न खर्चा करना या बहुत संकुचित लिमिट में खर्चा करना, उसको कंजूस कहा जाता है, उसको कृपण भी बोलते हैं। तो कहते हैं जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम माने कंजूसी को, जयेत माने जीतना चाहिए, किससे, दानेन दान से जयेत कंजूसी को जीतना चाहिए। और जयेत सत्येन चांदितम, चांदितम लिखा हुआ, विच्छेद करोगे तो बनेगा चा प्लस अनृतम। अनृत शब्द का अर्थ होता है झूठ, चा अनृतम, और झूठ को सत्येन जयेत, सत्य से जीत लेना चाहिए, और झूठ को सत्य से जीत लेना चाहिए। ठीक है, तो शांति से क्रोध को जीतना चाहिए, अच्छाई को, बुराई को अच्छाई से जीतना चाहिए, कंजूसी को दान से जीतना चाहिए, और सत्य से झूठ को जीतना चाहिए। अगला, अनाहूतः प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिति, मूढ़चेता नराधम। कहते हैं अनाहूतः प्रविशति। अनाहूत शब्द का अर्थ क्या है, अनाहूत का विच्छेद करके बताते हैं, अन आहूतः, आहूत माने बुलाया जाना, अनाहूत माने बिना बुलाया, जिसको बुलाया ना गया हो वो अनाहूत है। जैसे किसी को बुलाया ना गया हो और अचानक वो पहुंच जाए तो उसको कहते हैं अनाहूत, और जो बुलाए पर जाए उसको कहते हैं आहूत। आहूत माने बुलाया गया, अनाहूत माने ना बुलाया गया। तो ये कहा गया है अनाहूत, अर्थात जिसको बुलाया ना गया हो। तो अनाहूतः प्रविशति, अगर कोई व्यक्ति बिना बुलाए पहुंच जाता है। अपृष्टो बहुभाषते, पृष्ठ माने पूछा जाना, पूछे जाने पर, अपृष्ट माने बिना पूछे ही, और बहुभाषते तो जान रहे होगे बहुत बोलने वाला है, बिना बुलाए पहुंच जाता हो कोई व्यक्ति, नंबर एक। दूसरे नंबर पर अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे ही बहुत बोल रहा हो। और
अविश्वस्ते विश्वसिति, अगर और कोई व्यक्ति बिना विश्वास करने वाले व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता हो, जो अविश्वासी हो उस पर भी कोई व्यक्ति विश्वास कर लेता हो, 3 गुण हो गए। कहते हैं तीनों गुण अगर किसी व्यक्ति में है तो मूर्ख है वो। कौन सा गुण? पहला गुण है अनाहोता प्रविशति, बिना बुलाए पहुंच जाता हो। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे भी बहुत बोलता हो। और अविश्वस्ते विश्वसिति, और जो विश्वास करने लायक नहीं है उसके ऊपर विश्वास करता हो। ऐसा व्यक्ति मूढ़ चेता नराधमा, मूढ़ चेता मतलब मूर्ख हृदय वाला होता है। चेत माने मन, हृदय, और मूढ़ा माने मूर्ख। वो व्यक्ति मूर्ख हृदय वाला होता है और नराधम और अधम मनुष्य है। ऐसे मनुष्य को अधम व्यक्ति कहा जाता है। अगला, षड्दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। कहते 6 दोष, षड्दोषाः, षड माने होता 6 और दोषाः माने होता है दोष। तो षड्दोषाः मतलब होता है 6 दोष। पुरुषेण इह, इह माने संसार में, देखो पुरुषेण इह लिखा है, इसका विच्छेद कर देते हैं। इसका विच्छेद होगा पुरुषेण, पुरुषेण इह, इह माने होता है संसार में, और पुरुषेण माने मनुष्य के द्वारा। तो षड दोषा माने 6 दोषों को मनुष्य के द्वारा, इह माने संसार में, हातव्या माने मार देना चाहिए। संसार में मनुष्यों के द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए, मतलब 6 दोष ऐसे हैं जिसको हर मनुष्य को खत्म कर देना चाहिए। और भूतिमिच्छता, जो संपत्ति की इच्छा करता है। भूतिमिच्छता शब्द लिखा, इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा भूतिम इच्छता। इच्छता शब्द का अर्थ होता है इच्छा करने वाला, और भूतिम माने होता है संपत्ति। संपत्ति की इच्छा करने वाला मतलब जो संपत्ति चाहता है। जो व्यक्ति खूब संपत्ति चाहता है उस व्यक्ति को संसार में 6 दोषों को मार देना चाहिए, 6 बुराइयों को मार देना चाहिए। 6 बुराइयां कौन है? निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। निद्रा माने नींद, तंद्रा माने होता है, निद्रा सब लोग जानते हैं। तंद्रा का मतलब होता है जागते हुए सोना, कि मतलब ना सोई रहा हो ना जाग रहा हो, जिसका मन उसके शरीर में ना हो, अंगा रहा हो, वो है तंद्रा। और भय माने होता है डर, क्रोध माने होता है गुस्सा, आलस्य माने तो सब लोग जान रहे होंगे। और दीर्घ सूत्रता भी आलस्य की ही एक कड़ी है। आलसी व्यक्ति काम नहीं करेगा, दीर्घ सूत्री व्यक्ति धीरे धीरे काम करेगा। जो काम 5 मिनट में करना उसको 3 घंटे में करे, वो दीर्घ सूत्रता है। आलस्य से ज्यादा खतरनाक दीर्घ सूत्रता है, खतरनाक तो दोनों हैं। तो ये छोटे जो 6 दोष हैं, इनको प्रत्येक मनुष्यों को मार देना चाहिए। अगर ये दोष रहेंगे तो मनुष्य जो है उन्नति बहुत अच्छी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो उन्नति की लालसा करते हैं, संपत्ति की लालसा करते हैं, उन व्यक्तियों को 6 दोषों को मार देना। अब जैसे इस समय सीटेट चल रहा है, अब जो व्यक्ति सीटेट पढ़ना चाहता है, पास करना चाहता है, उसको लगना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा, तभी संभव है। अब वो अगर आलस्यम या दीर्घसूत्रता या निद्रा या तंद्रा कर गया, बहुत लोग कोचिंग पढ़ने जाते हैं, वहां तंद्रा कर रहे हैं, अंघा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आगे अंघा रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या तंद्रा है। अब उस तंद्रा से वो सीटेट नहीं निकलेगा। सो गए, निद्रा है, उससे सीटेट नहीं निकलेगा। दीर्घ सूत्रता से सीटेट नहीं निकलेगा, आलस्य से सीटेट नहीं निकलेगा, और निकलेगा भय से भी नहीं। तुम पहले अरे दादा तेरा तगड़ा पेपर आ जाता है, उससे भी नहीं निकलेगा। और क्रोधा, गुस्सा करने से भी नहीं निकलेगा। कि जैसे मान लो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, कोई नियम लगाया, उस नियम पर मार गुस्सा करे हो, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, ऐसे वैसे, उससे भी नहीं निकलेगा। निकालना है तो केवल मेहनत से निकलेगा। ठीक है, तो ये 6 दोष को समाप्त कर देना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न बनता है विनयात किम प्राप्नोति। किम माने होता है क्या, किम माने क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। हम पूछ रहे हैं, बता रहे किम माने क्या होता है, बताओ किम माने क्या होता है। तो विनयात किम प्राप्नोति, विनयात मतलब विनम्रता से क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? विश्वासम, धनम, पात्रताम, सत्यम। विनम्रता से, विनयात माने होता है विनम्रता, ध्यान रखना। विनय माने होता है विनम्रता। विनम्रता से क्या मिलता है? विश्वास मिलता है, या धन मिलता है, पात्रता मिलता है, या सत्य मिलता है। इसके लिए श्लोक अभी अभी पढ़ के आए हो। विनयात याति पात्रताम, विनय से पात्रता प्राप्त होती है। तो क्या मिलती है? पात्रता मिलती है, यह विकल्प सही होगा। सत्य जान रहे हो, धन जान रहे हो, विश्वास जान रहे हो, ये तीनों नहीं मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, मैत्री कुत्र न संभवितुम अर्हति। कुत्र माने होता कहाँ, और मैत्री माने मित्रता।
मित्रता कहाँ भवितुम न अर्हति, मित्रता कहाँ पर संभव नहीं है, मतलब मित्रता कहाँ नहीं होती है। विकल्प दिया, यत्र विश्वासः न वर्तते, जहाँ पर विश्वास नहीं होता, यत्र असमानता वर्तते, जहाँ असमानता होती है, यत्र क्रोधा भवति, जहाँ पर क्रोध होता है, यत्र धनम नास्ति, जहाँ धन नहीं है। तो धन से मित्रता से कोई लेना देना नहीं। हालांकि ऐसे भी श्लोक हैं एक दो जिसमें उसमें भी धन को गौड़ ही रखा गया, मुख्य रूप से उसमें विद्या को ही आगे रखा गया है। और क्रोध भव होता है, वहां मित्रता नहीं संभव है। क्रोध से तो मित्रता नहीं संभव है, वो भी सही बात है। हालांकि मित्रता होगी, लड़ाई झगड़ा करके होगी, लेकिन श्लोक में ऐसा नहीं दिया। असमानता, जहां असमानता होती, यहाँ भी श्लोक में ऐसा नहीं है। असमानता हो, गरीब अमीर, ऊंच नीच, छोटा बड़ा हो, मित्रता हो सकती है। बस जहां विश्वास नहीं होगा वहां मित्रता नहीं। मित्रता के लिए सबसे जरूरी क्या है? विश्वास। इसलिए जहां विश्वास नहीं होगा वही मित्रता। यहाँ यत्र विश्वास न भवति, यत्र माने होता जहां, जहां विश्वास नहीं होगा वहां मित्रता संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, कदर्यम इत्यस्य शब्द से को अर्थ। देखो कदर्य के बारे में हम बता भी रहे थे, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चांदितम। कदर्यम, कदर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कदर्य माने होता है कंजूसी। अब चूंकि संस्कृत में आपको देना, हम तो ये हिंदी बता रहे हैं ना। कदर्य शब्द का हिंदी अर्थ होता है कंजूसी, लेकिन यहाँ विकल्प तो संस्कृत में होंगे ना। अब संस्कृत में बोलिए। दीनता, दीनता माने निर्दयता, निर्दयम दुर्बलता, धन व्यय संकोच। दीनता माने होता है गरीबी कह सकते हो, दुख भी कह सकते हो। निर्दयम का मतलब होता है जिसके अंदर दया ना हो, दयाहीनता कह सकते हो। दुर्बलता का मतलब कमजोरी कह सकते हो। तो कमजोरी, दीनता, निर्दयता, निर्दयम, ये कदर्जम का अर्थ नहीं है। कदर्य का अर्थ है धन व्यय संकोचा, धन के व्यय में संकोच जो करे वही कंजूस होता है। और उसी को हम संस्कृत में कदर्य कहते हैं, धन व्यय करने में जो संकोच करे। अर्थात यही विकल्प इसका सही होगा, विकल्प संख्या डी। अगला, अगला प्रश्न, यस्मिन् नैवास्ति अत्र निम्नलिखितेषु कः संधि विच्छेदः समानीयः। देखो यहाँ भी व्याकरण भरा हुआ है। कहाँ माने होता है कौन सा, कौन। तो यस्मिन् नैवास्ति अत्र निम्नलिखित कः संधि विच्छेदः, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद है? यस्मिन् न इव आस्ति, यस्मिन् न एव अस्ति, यस्मिन् न इव अस्ति, यस्मिन् न एव अस्ति। देखो यस्मिन् न एव अस्ति यही इसका संधि विच्छेद है। यस्मिन् न, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो इसको जोड़, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो शब्द तैयार होगा यस्मिन् न। और एव जोड़ेंगे तो जब एव प्लस इसमें एव कर देंगे और प्लस अस्ति कर देंगे तो एव इसके साथ मिलेगा तो शब्द तैयार हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। और वृद्धि संधि हो जाएगी तो बन जाएगा यस्मिन् नैव, और अस्ति आ जाएगा। और जब पीछे अस्ति लिखा हुआ है इसमें संधि करेंगे तो दीर्घ संधि बन जाएगी, ये बड़ा आ बन जाएगा। तो बन जाएगा यस्मिन् नैवास्ति, यस्मिन् नैवास्ति। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर ये नियम भी गलत ही है। यस्मिन् न एव अस्ति नहीं, यस्मिन् एव अस्ति होता है, यस्मिन् नैवास्ति हो जाता है। क्योंकि व्याकरण में कुछ नियम हमने देखे हैं जहां पर ना एक होने पर भी डबल ना बन जाता है। लेकिन जो विकल्प में आपके सामने दिया है उसी को हम सही मानेंगे बस, और बाकी यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है। ये विकल्प दिया है यही सही है। यस्मिन् न एव अस्ति। अगला, इच्छता पदस्य निर्वचनम किम। इच्छता पद किससे बना है? और इच्छता पद आया कहां से है? भूतिमिच्छता, षड्दोषाः पुल्सेडेः हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। देखो यह भूतिमिच्छता है, और शायद इसका हमने विच्छेद भी करके बताया था। ये देखो इसमें भूतिमिच्छता आया है। तो जो भूतिमिच्छता आया है ये कहाँ से आया है? मतलब इच्छता पद का निर्वचन क्या है, इच्छता पद कैसे तैयार हुआ है? इस धातु में सत्र प्रत्यय आ, इच्छ धातु में ता प्रत्यय स्त्रीलिंग, इच्छ धातु में अच प्रत्यय, इस धातु में अत और आ। देखिए ये इस धातु है ही नहीं है, इस धातु ही होती है बस। यही इस धातु ही, जो इस है वही इच्छ बन जाता है। हम आपको बता चुके हैं धात्वादेश में। इच्छ धातु है नहीं तो ये दोनों विकल्प वैसे गलत हो गए। इस धातु है। अब इस धातु बना कैसे? तो देखो अत कोई प्रत्यय भी संस्कृत में नहीं लगाया गया है, खास करके धातु में, कृत में अत नहीं है, सत्र प्रत्यय है। तो होता क्या, इसमें जब सत्र प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा इच्छत। हालांकि पुल्लिंग में इच्छन होगा, स्त्रीलिंग में इच्छति होगा जाएगा या इच्छन्ति बनेगा, और नपुंसकलिंग में इच्छत बनेगा।
और उसके बाद ये जो आ जुड़ा हुआ है, ये संस्कृत का एक प्रत्यय टाप, वही आकर के जुड़ गया है, तो शब्द बन जाएगा इच्छता। फिर आ जुड़ा है तो इच्छता बनेगा, और उसका तृतीय विभक्ति एक वचन, नहीं सॉरी, यहाँ थोड़ा देखने वाली बात है, ये टाप प्रत्यय का नहीं है, ये टाप प्रत्यय का नहीं है, ये थोड़ा गलत है, मिस्टेक हो गया है, क्षम्यताम। इच्छता जो बना हुआ इच्छत, इस धातु का सत्र प्रत्यय के जुड़ने से इच्छत बना, और इसी इच्छत का जब हम रूप चलाएंगे, शब्द रूप जब इसका बनेगा, तो ये शब्द रूप में आ जुड़ेगा वो तृतीय विभक्ति के एक वचन में, तो ये इच्छता बनेगा। ये टाप प्रत्यय नहीं है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो बाकी ये तृतीय विभक्ति के एक वचन में जो रूप बनेगा इच्छता तैयार होगा, तो इच्छत है, फिर उसका इच्छता बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इच्छता पद का निर्वचन के लिए यही विकल्प सही है। और अगला है निम्नलिखितेश को धातु भातिगढ़ से विद्यते, निम्नलिखित में कौन सी धातु भातिगढ़ की है। अब देखो भातिगढ़ की धातु तो बहुत गूढ़ प्रश्न पूछ लिया गया है, इस तरह का कभी कभार भले यूपी टेट में पूछा गया हो, यूपी टेट में भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता, बहुत कम, हालांकि एक आध बार भले पूछा गया हो। सीटेट में पूछा कौन सी धातु किस गढ़ की है, बहुत गूढ़ प्रश्न है ये। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं भाई, धातुएं याद होंगी तो कर ले जाएंगे, जिसका धातु नहीं याद हो नहीं कर पाएगा। तो आपको बता दें जी धातु एक है, वो जो है भ्वादिगढ़ी धातु। संस्कृत में 10 गढ़ होते हैं, भादि, तुदाति, जुहोत्यादि, अदादि, चुरादि, ऐसे करके 10 धातुएं हैं, 10 गढ़ हैं, और धातुएं लगभग संस्कृत में 2000 हैं। तो 2000 धातुओं को 10 गढ़ों में डिवाइड कर दिया गया। किसी गढ़ में 1000 धातुएं हैं, तो किसी गढ़ में 10 से 20 50 धातुएं हैं। तो हर सभी धातुओं को किसी न किसी गढ़ में डिवाइड करके रखा गया है, समूह में डिवाइड करके रखा गया है, और उस समूह की जो पहली धातु है उसी के नाम से उस समूह का नाम रखा गया। जैसे भ्वादिगढ़ है, तो भ्वादिगढ़ में 1000 से ज्यादा धातुएं हैं, और इसकी जो पहली धातु है वो भू है, इसीलिए इसका नाम है भ्वादिगढ़। ठीक है, तो ये तो थोड़ा गूढ़ प्रश्न है, लेकिन आया है तो उसका उत्तर देना चाहिए। इसमें जी धातु है, ददादि जो बना वो दा धातु से बना है, ये प्राविशत विष धातु से बना हुआ है, यात जो है या धातु से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें से ये तीनों धातुएं भ्वादिगढ़ी नहीं है, लेकिन ये जी धातु भ्वादिगढ़ी, मतलब जयेत जो रूप है वो भ्वादिगढ़ी है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2023 में अगस्त महीने में जो 20 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें प्रथम भाषा के रूप में जो संस्कृत आई थी, उस प्रश्न पत्र का हमने 50%, संस्कृत का 50% अर्थात 15 क्वेश्चन हल कराए हैं। शेष 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कल इसी टाइम इतने बजे ही, और बाकी आप लोगों को जो इसमें हमने नोट कराया है उसका नोट बनाते रहिए, शब्द कोश की वृद्धि करते रहिए, इसी तरीके से आप संस्कृत के पेपर को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो पढ़िए, और बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।